फिर से आ चुके हैं अपने नए इंस्ट्रक्शंस की वीडियो को लेकर के। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि एक इंस्ट्रक्शनल सीरीज होने वाली है, यानी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको पढ़ाते समय, प्रेयर के समय, लंच के समय, क्लास में किन किन निर्देशों को देना है, किन किन इंस्ट्रक्शंस को बच्चों को प्रोवाइड कराना है, उनको किस तरीके से आपको बैठाना है, किस तरीके से लंच कराना है, ये उन सभी चीज़ों की वीडियो होने वाली है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रेयर के समय हम बच्चों पे क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बच्चों को कक्षा में किस प्रकार से लेकर जाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है कि कक्षा में बैठाने के साथ बच्चों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जब आप बच्चों को क्लास में लेकर के जाते हैं, प्रेयर खत्म हो चुकी है, अब हम बच्चों को क्लास में लेकर के जा रहे हैं। क्लास में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को उनके बैग्स के हिसाब से उनको बैठा देंगे। खास तौर से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के टीचर्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बच्चों की बैग और बॉटल्स को स्पेसिफिकली पहचान लेंगे। उनकी पहचान करना आप लोगों को इसलिए आवश्यक है क्योंकि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को पहचान नहीं सकते और उस चीज़ का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। तो क्लास स्पेसिफिकली क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 के शिक्षिका या शिक्षक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो बच्चों के बैग्स को उनके साथ में रखेंगे, जहाँ पे उनको बैठाएंगे, उनकी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। इसके अलावा उनकी बॉटल्स को उनसे थोड़ा दूर रख देंगे। बॉटल और टिफिन को दूर रखने का क्या कारण है, क्योंकि बच्चे समय समय पे कभी भी पानी गिरा सकते हैं, कभी भी पानी पी सकते हैं, है ना। वो दूसरे बच्चों को उस बॉटल से वो खेल भी कर सकते हैं। तो ऐसा इनडिसिप्लिन क्लास में रोकने के लिए हम बच्चों से पहले ही ये बॉटल्स और टिफिन्स को अलग करा देंगे। टिफिन अलग कराने का क्या रीज़न है, बच्चे कभी भी टिफिन खोल के खाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है कि विद्यालय में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। तो एक शिक्षक की यही जिम्मेदारी होती है कि वो क्लास के डिसिप्लिन को किस प्रकार से मेंटेन करे, वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ। इसी तरीके से हम और भी क्लासेस में आ जाते हैं। जो हमारी 3rd से ऊपर की क्लासेस हैं उनमें हम कोशिश करेंगे, ये कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी है, कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो क्लास में रोटेशंस का इस्तेमाल करें, यानी बच्चों को रोटेट किया जाए बैठाने में। आज जो बच्चा फ्रंट में है, कल वो 2nd सीट में, फिर वो 3rd सीट में, ऐसे करके बच्चे जो है वो रोटेट होने चाहिए। उनके यूनिट टेस्ट और मंथली टेस्ट के हिसाब से बच्चों को हमको क्या करना है, आगे बैठने की प्रिविलेज देनी है। जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा एनोइंग है, जो बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उनसे कोशिश कीजिए कि आप उनको आगे के 2 बेंचेस में बैठाया जाए। कोशिश ये भी की जा सकती है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा को एक लेट लर्निंग बच्चे के साथ बैठाया जाए, जिससे कि और इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाएं कि कक्षा में जब भी कोई चीज़ होगी तो आप इस बच्चे की हेल्प करोगे। उससे होगा ये कि आपकी क्लास प्रोग्रेसिव बन जाएगी। इसके अलावा जब आप क्लास में हैं तो आप बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि क्लास चलते समय आपको बच्चों को ये बताना है कि जिस भी टीचर ने बोला आपको बुक ओपन करनी है, जिस भी सब्जेक्ट की बुक है आपको वो पहले से निकाल करके रखनी है टीचर्स के आने के पहले। ये आप बच्चों को पहले ही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा देंगे कि आज टीचर को कॉपी चेक करनी है या बुक चेक करनी है, बच्चे खुद अपनी बुक्स निकाल करके रखेंगे। प्लस आपको क्लास में पहुंचते ही क्लास में डेट, बोर्ड में आपके डेट डालनी है, CW करा रहे हैं या HW, उसका निर्देश देना है। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, अपनी क्लास में एक प्रॉपर कमांड स्टैब्लिश कर पाएंगे। क्लास में मॉनिटर्स बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लास में मॉनिटर बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि कक्षा में क्लास टीचर के ना होने पर भी डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। इस तरीके से आप बच्चों को जिम्मेदारी भी देते हैं। क्लास मॉनिटर्स को भी आप वीकली चेंज कर सकते हैं। वीकली चेंज करने का ये रूल हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हर बच्चे को एक लीडर बनने का मौका दिया जा सके। इसी प्रकार से जब आप, क्योंकि आप एक क्लास टीचर हैं, आपको बच्चों को ये निर्देश देने होते हैं
कि कक्षा में जो भी शिक्षक आए तो आपको क्या करना है, उन बच्चों से जिस भी सब्जेक्ट का पीरियड है उस सब्जेक्ट को आपको निकाल करके रखना है, कॉपीज निकाल के रखनी है। टीचर जो भी बोर्ड में लिखा था वो बच्चे रफ कॉपी में लिखेंगे। इस तरीके से आप बच्चों को भी निर्देश दे सकते हैं और धीरे धीरे करके उनकी आदत भी बनाई जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से आप एक क्लास को कंडक्ट करा सकते हैं। एक क्लास टीचर के और भी बहुत सारे निर्देश होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जो उनको क्लास में करानी होती हैं, जैसे क्लास डेकोरेशन। समय समय पे आपको क्लास डेकोरेशन करानी होती है। क्लास डेकोरेशन हम चार्ट पेपर्स के और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कराते हैं। इसके अलावा उसको उस क्लास टीचर को, जो भी स्पेसिफिक क्लास के क्लास टीचर है, उनको अदर सब्जेक्टिव क्लास टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि वो एक पर्टिकुलर हर बच्चे की प्रोग्रेस को देख सकें। उसके मंथली टेस्ट में जिस प्रकार के मार्क्स आ रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली वो पुअर मार्क्स हैं तो उनके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ सकती है। ये एक क्लास टीचर की ड्यूटी होती है ड्यूरिंग द क्लास। अब कक्षा के बाद जब आप क्लास से बाहर जा रहे हैं तो कक्षा में आपके न उपस्थित होने पर क्लास के मॉनिटर जो आपने बना रखे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे क्लास को मेंटेन करने में। तो एक क्लास के समय, क्लास लगने तक जो हमारी ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आप सभी को ये क्लास में चलने वाली गतिविधियों की वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है कि एक क्लास टीचर की क्या ड्यूटीज होती हैं और वो किस तरीके से अपनी क्लास को अपने ना रहने पर भी मेंटेन कर सकता है, और कोऑर्डिनेशन के साथ किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से करना उसके लिए ईजी हो सकता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, अपनी क्लास में अप्लाई कीजिए और रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लास। थैंक यू।